ये देखिए सुपर टेस्टी आलू ब्रेड चीज़ पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आज हमने चीज़ पकौड़े बनाए हैं। तो इसके लिए ना हमें आलू चाहिए बॉईल किए हुए, तो बहुत सारे आलू हमने लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितने आपको बनाना हो उस हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। आलू को आपको क्या करना है कि जैसे आपको शाम को चीज़ पकोड़ा बनाना है ना, तो आप दोपहर को या सुबह ही आलू बॉईल करके रख दें, क्योंकि बहुत अच्छे से जब ठंडे हो जाते हैं ना, तो इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। पर मैंने तो अचानक से ही प्लानिंग हुई पार्टी की और अचानक से फिर हमने सोचा कि चीज़ पकोड़े बना लेते हैं। तो फटाफट से आलू बॉईल करने के लिए रखे और फिर बाद में इनको ना हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये देखिए आधा हमने जो आलू लिए हैं ना, इनको अब हम अच्छी तरह से इस तरह से छील लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये जो बॉल्स हैं ये बनाना एकदम सिंपल है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी आसान तरीका है इसको बनाने का, लेकिन खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए हफ्ते में 4 दिन आप यही बनाएंगे। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बच्चों से लेके बड़े तक इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो ये देखिए अब हम इसके में डालने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो हमने अच्छी ज़्यादा सी क्वांटिटी में धनिया लिया है और इसे पानी से वॉश करके रखा हुआ था। साथ ही साथ सूखी हुई लाल मिर्च ली है 2 से 3 और अब हमने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली हैं। अब इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हल्का-सा दरदरा पीसना है, फाइन नहीं पीसना है, चटनी नहीं बना देनी है, बस हल्का-सा दरदरा पीसना है। इसलिए हमने इसमें पानी नहीं डाला था, बस ऐसे ही इसको पीस के तैयार किया है। तो ये देखिए हमारा दरदरा-सा धनिया वाला जो मसाला है वो बन के तैयार हो गया है और इसको हम डाल देते हैं हमारे बॉईल किए हुए आलू में। अभी आलू की क्वांटिटी देख के आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि पकौड़े बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, पर अभी आप देखना, देखते ही देखते आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि कितने छोटी बॉल्स बनाई, कितने बड़े हमारे चीज़ बॉल्स पकौड़े बन के तैयार हुए। बस इस तरह से अभी हमने इसमें नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाल देना है। और साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारी अंदर की बॉल्स हैं ना वो बहुत ही अच्छी बनेंगी और आलू में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है, वो सारा चावल का आटा जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो बस इस तरह से आटा डालने के बाद अब हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और इसका ना एकदम मतलब आप चाहें तो आलू को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से चम्मच से या हाथ से इसको बढ़िया से मैश कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें बनानी है बॉल्स। तो आलू के एकदम पीसेस नहीं होने चाहिए, इसे एकदम फाइन हमें इस तरह से इसका जो पेस्ट जैसा है वो बना के तैयार कर लेना है और उसके बाद ही हम इसमें इसकी बॉल्स बनाएँगे। तो अभी क्या है, आलू हमने तुरंत उबाले हैं, तो आलू ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी हमने इसको रख दिया था आधा घंटे के लिए फ्रिज में। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मतलब ये जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे से ठंडा होना चाहिए। तो बस इसको हमने रख दिया है और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि एक घोल बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें मैदा लिए है, आप चाहें तो फिर कॉर्नफ्लोर का भी घोल बना सकते हैं। तो बस इस तरह से अब हमने जितना मतलब मसाले लिया है ना उसी हिसाब से हमें बॉल्स बनानी है। तो अब हम यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैदा ले लेते हैं और इसका एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो पतला सा घोल बनाना है, गाढ़ा घोल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बस इस तरह से अभी हमने 3 से 4 चम्मच लिया है, ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें थोड़ा-सा और ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे, तो ये क्या है कि जब आप इनको बनाएँगे ना तो नमक की कमी नहीं लगेगी। मतलब बहुत अच्छे से नमक का प्रॉपर जो इसमें टेस्ट होता है ना वो आएगा। अब इसमें हमें लम्स फ्री बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो इसे भी हम घोल के ना इस तरह से रख देते हैं, बढ़िया से इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद फिर हम बनाने वाले हैं हमारे जो ब्रेड हैं वो इससे इसे भी मतलब अभी हम साइड में रख देते हैं और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि मिक्सर ग्राइंडर लेना है और ब्रेड से हमें इसका क्रम्स बना के तैयार करना है। तो आप चाहें तो साइड की ब्रेड कटिंग करके भी ले सकते हैं या फिर जिस तरह से मैंने छोटी-छोटी वाली ब्रेड ली है ना वो भी ले सकते हैं। और इनको हमें फाइन पीस लेना है, फाइन एकदम मतलब हमें इसका क्रम्ब बना के तैयार करना है। अब हमने ना बॉल बनाने के लिए भी इस तरह से छोटी-छोटी ही ब्रेड ली है, बड़ी वाली ब्रेड हमने नहीं ली है। तो इस तरह से अब ये हमारा क्रम्बल जो है ना ब्रेड का वो बन के तैयार हो गया है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल के तैयार कर लेते हैं। तब तक हमारे जो आलू का मसाला है ना वो भी बढ़िया से ठंडा हो जाएगा।
तो इसे भी हमने निकाल लिया है। अब जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम ब्रेड का क्रम्ब बना के रख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि चीज़ बॉल बना रहे हैं, चीज़ पकोड़ा बना रहे हैं, ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं। आप जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पे चीज़ चाहिए, तो इस तरह से ना हमने चीज़ क्यूब लिए हैं और चीज़ क्यूब को आपको जितना चीज़ डालना हो आप डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो 1 क्यूब से 4 पीसेस भी कट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 6 पीसेस भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ना इसके पीसेस करने वाले हैं, तो सारी क्यूब जो हमने ली हैं उनको हम पहले इस तरह से छील के तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सारी तैयारी होने के बाद ही हम बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। बस विंटर में जब शाम को गरम-गरम कुछ खाने का मन हो ना, तो आप इसे फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी आप उन्हें दे सकते हैं ब्रेकफ़ास्ट में। वैसे तो ये गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आप चाहें तो फिर भी बच्चों के टिफ़िन में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ना हमने इनको पीसेस में कट कर लिया है। आलू का मसाला बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसको भी हमने निकाल लिया। अब आलू के मसाले को थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से लेना है, उसके अंदर एक हमें चीज़ जो हमने कट करके रखा हुआ है, वो डालना है और इसे बढ़िया से फ़िल कर देना है और इसका इस तरह से एक लड्डू जैसा हमें बना के तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ना हमारी सारी जो आलू की बॉल्स है ना चीज़ वाली, ये बना के तैयार कर लेते हैं और अभी आपको ये बॉल्स छोटी दिख रही होगी, लेकिन जब ये पूरा प्रॉपर पकौड़ा बन के तैयार होगा ना, तब आप देखेंगे कि कितना बड़ी साइज़ में पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। तो बस इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा आलू लेना है और उसकी हमें बॉल बना के तैयार करनी है। अगर आप चाहें तो हाथ में थोड़ा-सा घी या फिर ऑयल भी लगा सकते हैं, ताकि आलू बिल्कुल भी हाथ में चिपके ना। अगर आलू ठंडा होता है तो नहीं चिपकता है, लेकिन गर्म होता है ना तो हल्का-सा चिपकता ही है। तो बस इसी तरह से सारी बॉल्स जो हैं वो हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी बॉल्स हमने बना के तैयार कर ली हैं और अब हम क्या करेंगे कि हमने ये ब्रेड में इस तरह से इनको क्रम करके रखा हुआ है, मतलब इस तरह से बॉल बना के रखी हुई है। तो अब हमने पानी लिया है और पानी में हमें हल्का सा ब्रेड को डिप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। फ्रेश ब्रेड है तो एकदम से गीली हो जाएगी, तो इस तरह से हल्का सा डिप करके फटाफट से देखिए हाथ से इसे हमें इसका सारा जो पानी है ना वो निकाल देना है और उसके बाद इसमें हमें रखनी है हमारी आलू की बॉल्स और इसको अब हमें कवर करना है इस ब्रेड में। आप चाहें तो 2 ब्रेड भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो बड़ी क्वांटिटी में जो एक वाइट कटिंग वाली सैंडविच ब्रेड आती है ना, वो भी ले सकते हैं। पर हमने छोटी-छोटी ये ब्रेड ली है, तो इस तरह से हमने इसकी साइड कटिंग भी नहीं निकाली है और इनको इस तरह से कोट करना है। तो इसे ना टाइट हाथ से आपको बॉल बनानी है। अगर आप इसे टाइट हाथ से नहीं बनाएँगे ना, तो कढ़ाई में जाके ये खुल जाएगी और आपका ऑयल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, बढ़िया टाइट हाथ से इसे बढ़िया से कवर करना है। तो बस इस तरह से हम क्या करेंगे कि पहले ना 8 से 10 हमारी जो बॉल्स हैं ना ब्रेड में वो तैयार कर लेते हैं बना के, उसके बाद ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से अगर आप पहले से ये सारा काम करके रख लेंगे ना, तो फ्राई करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं है, सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो ये बहुत ही जल्दी फास्ट फ्लेम पर सिक के तैयार होती हैं। तो इस तरह से अभी हम क्या करने वाले हैं कि 10 से 12 ब्रेड बना के जो हैं बॉल्स वो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अभी हमने सारी जो हमारी बॉल्स हैं ना वो बना के तैयार कर लेते हैं और अब हमने जो हमारा घोल बनाया था मैदे का, उसमें हमें एक-एक बॉल करके इस तरह से 4 से 5 बॉल डाल देते हैं। फ़ोर्क से बढ़िया से इसे कवर कर देंगे और उसके बाद इसे हमें डालना है हमारे क्रम्बल्स में, जो ब्रेड का क्रम्बल हमने बना के रखा हुआ था बस उसमें। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें बढ़िया से ऑयल डाल दिया है और ऑयल को रख दिया है बढ़िया से गर्म होने के लिए। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, किस तरह से एक-एक बॉल डालते जाएँगे और इसे ब्रेड ब्रेड में ना इस तरह से कोट कर देंगे। अब कोट करने में भी आपको ध्यान रखना है कि बढ़िया से कोटिंग हो जाए, दोनों हाथ से आपको इसे बढ़िया से कोट करना है, नहीं तो आपका जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि ये रेसिपी अच्छी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सही तरीके से सारा काम करना है। तो आपके जो ब्रेड है मतलब बॉल्स हैं वो बहुत अच्छे से पकौड़े बन के तैयार होंगे, ऑयल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल भी ये ऑयल नहीं पीते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ब्रेड से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्ज़र्व करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार 4 से 5 ही बना के देखें, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें, तभी आपको समझ में आएगा।
तो ये देखिए हाथ से बढ़िया से ना ऐसे इस तरह से ब्रेड का जो हमारा क्रम्बल है ना वो गिरना नहीं चाहिए। इस तरह से हमने इसे लपेट दिया है। अब ये देखिए गैस पर जो कढ़ाई रखी है उसमें हम एक-एक करके इसको डाल देते हैं और हाई फ्लेम पर ही इनको उलटते-पलटते हुए सेकना है। डालने के तुरंत बाद आपको इसमें चम्मच नहीं टच करनी है। 2 से 3 मिनट के बाद ही आपको इसे फ़ोर्क से हल्का-सा पहले घुमाना है, उसके बाद ही बड़ी चम्मच टच करनी है। क्योंकि ये सॉफ्ट है तो जाके अगर आप चम्मच टच करेंगी ना तो उसके खुलने के चांसेस हैं, इसलिए अभी हम इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाएंगे और 4 से 5 जितने भी कढ़ाई में हमारे पकोड़े आएंगे उतने पकोड़े हम इसमें डाल देते हैं। तो बस इस तरह से डालने के बाद फोक से इसे हम उलटते पलटते हुए सेक लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कितने बढ़िया ब्रेड पकोड़े जो हैं वो बनके तैयार हुए हैं। तो एक ही बार में हमने इसमें 8 जो पकोड़े हैं वो डाल दिए हैं और इस तरह से फोक से अब आपको पलटना है तो बहुत ही बढ़िया कलर इनमें आएगा। बढ़िया हाई फ्लेम पर ही सेकना है, मीडियम फ्लेम पर नहीं सेकना है। हाई फ्लेम पर ये फटाफट से सेक के तैयार हो जाएंगे और इनको फिर हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है। घर पे आपके मेहमान आना हो या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी है और आपको स्नैक्स में कुछ रखना हो तो इस तरह से आप फटाफट से ये बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको बढ़िया से सेक लेते हैं और उसके बाद इनको निकाल लेंगे। तो सारे पकौड़े इसी तरह से बना के हमें तैयार करने हैं। तो बस 2 से 3 मिनट में ही हमारे सारे पकोड़े बहुत बढ़िया से सिक चुके हैं, बढ़िया चारों तरफ से ब्राउन कलर आ चुका है। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर हम आपको दिखाएँगे जब हमारे सारे पकोड़े बन के तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं इसमें आया है, ना ही हमारा ऑयल जो है वो गंदा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन के पकौड़े तैयार हुए हैं और देख के ही मन ऐसा कर रहा है कि बस फटाफट से इनको खा लिया जाए। पर बहुत गर्म है ये, एकदम गरम-गरम हम इसे नहीं खा सकते। थोड़ा ठंडा होने का वेट हमें करना ही होगा। तो बस इस तरह से पकौड़े सारे बना के तैयार कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे चीज़ ब्रेड पकोड़ा किस तरह से बन के तैयार हुए हैं। अब दूसरे बैच के भी तब तक हमारे बन के तैयार हो चुके थे तो उनको भी हम डाल देते हैं कढ़ाई में सिकने के लिए। और ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल गंदा नहीं हुआ है, ऑयल हमारा एकदम साफ़ है क्योंकि मतलब सही तरीके से आप अगर इसे बनाएंगे ना तो आपका ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो बस इनको भी हमने डाल दिया है और इनको भी हाई फ्लेम पर सेक लेते हैं। तो पहले से अगर आप बॉल्स बना के रखें ना और आधा काम करके रखें तो इनको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब फटाफट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको पूरे नहीं सेकना है तो आप इनको फ्रिज में 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, इस तरह से पूरा बना के। और जब फ्राई करना हो तब आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बना के आप रख सकते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए। और इसी तरह से सारे पकोड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बीच में से तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बनके तैयार हुए हैं। बहुत सारे पकोड़े बनाए हैं हमने क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पकोड़े खाने वाले हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं और एक से बने हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है पर मैं आपको इसे तोड़ के दिखा दूँ। ये देखिए कितना बढ़िया चीज़ी पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये पकौड़े की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।